हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा जो वैकेंसी अभी निकली है तो उसी का फॉर्म किस तरह से फिल करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं उसकी वजह से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके लिए। और जैसे कि यहाँ पे गेट 2024 एलिजिबल है तो वो आपको यहाँ पे जिन्होंने गेट दिया है तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपको लेके चलूँगा मैं बागेश्वर टेक जॉब्स पे, जो हमारा पोर्टल है। तो इस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब पे अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे 2024 जहाँ पे उन्होंने वैकेंसी जारी किया है 435। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में, तो यहाँ पे एडवर्टाइज जो डिटेल्स है वो जारी हो चुका है ऑलरेडी। और उसका जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे वो 435 टोटल पोस्ट है। और नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में हम अगर जानेंगे तो जैसे कि यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे लिया जाएगा, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पे सिविल्स, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो 4 ब्रांच है यहाँ पे वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका ये 4 ब्रांच है। और उसी के लिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है, तो इलेक्ट्रिकल के 331, यहाँ पे सिविल के लिए 53 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 37 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 वैकेंसी है। और टोटल से अगर बात करते हैं हम तो 435 यहाँ पे टोटल से वैकेंसी उन्होंने मेंशन किया है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपका एजुकेशन जो होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे फाइनल ईयर या फिर आपका कंप्लीट होना चाहिए आपका एजुकेशन जो इंजीनियरिंग में, जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो ब्रांच है वो ब्रांच आपका BA BTech आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका BSc भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है। और मिनिमम आपका 60% आपका होना चाहिए, 60% के ऊपर। तो ये इसका एक बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका गेट 2020 पर आपने क्वालिफाइड करना चाहिए। गेट 2020 पर अगर आप क्वालिफाइड है तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। तो आपका एज जो होना चाहिए, जैसे आपका 18 to 28 ईयर्स आपका एज होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 को। सो इनकेस अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे 5 ईयर एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी आपका जॉब आपको लग जाएगा, जो कोई भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी जो कि पावर ग्रिड में जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे, तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 है ओनली। और इनकेस अगर आप बात करते हैं SC ST PWD एक सर्विसमैन, तो उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फीस अभी मेंशन नहीं किया है। और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको अबाउट अस, इन्वेस्टर्स, मीडिया, करियर्स, वेंडर्स, ये सारी जानकारी आपको वी आर लिसनिंग, जैसे यहाँ पे सारी जानकारी आपको मेंशन है। जैसे करियर पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका करियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो नोटिफिकेशन पे अगर बात करें हम यहाँ पे वी पे अगर क्लिक करते हैं आप नोटिफिकेशन पे, तो ये देख सकते हैं आप, आपके सामने नोटिफिकेशन मेंशन किया है जैसे कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2024। अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे इंजीनियर ट्रेनी एज अ वर्क कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन किया है कि पोस्ट ID यहाँ पे और ब्रांच यहाँ पे मेंशन किया है, उसके हिसाब से आपका पावर ग्रिड और यहाँ पे मेंशन किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अनरिजर्व SC ST OBC के डायरेक्टली यहाँ पे कितना वैकेंसी वाले, उस हिसाब से आप ये देख के आपको यह फॉर्म फिल करना। ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जहाँ पे अगर आपका OBC कैंडिडेट है तो OBC की वैकेंसी नहीं, फिर भी वहाँ पे आपका फॉर्म फिल किया जाता है। तो वही आपको देखना है कि कितना वैकेंसी अवेलेबल है आपके कैटेगरी के लिए, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे डेट्स यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 12 जून को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो जैसे कि जुलाई में ये फॉर्म एंडिंग होने वाले हैं, तो उसी के पहले आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया है उन्होंने कि मतलब किस तरह से यहाँ पे वर्क कल्चर होता है या फिर किस तरह से शुरुआत की गया पावर ग्रिड का।
उसके बाद पोस्ट कौन से अवेलेबल है यहाँ पे, कौन पोस्ट या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियल बताया है। उसके बाद यहाँ पे गेट के हिसाब से मतलब आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में कितने परसेंट रहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में आपका कितना परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे मतलब 85, 3, 12% से टोटल यहाँ पे 100% यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नॉर्मल डिटेल्स जो है आपकी जानकारी आप यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं, आप जो नोटिफिकेशन है आप रेफ़र कर सकते हैं डिटेल्स जानकारी के लिए। और ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये पावर ग्रिड रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ये उनका स्पेशल पोर्टल है ये पावर ग्रिड का। तो जहाँ पे ओनली रिक्रूटमेंट के लिए जहाँ पे फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है वो एक पोर्टल है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ईमेल या मोबाइल के थ्रू आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इनकेस अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आप यहाँ पे लॉगिन विद OTP कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल, आपका ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका अल्टरनेट ईमेल आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आपको सक्सेसफुल यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएगा आपके ईमेल पे। यहाँ पे आपको OTP के द्वारा एक आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपके ईमेल चाहते हैं आप तो यहाँ पे ईमेल पे आपका डिटेल्स, आपके सारी जानकारी आपको ये आ जाएगी, ID पासवर्ड जैसे। तो आपका ईमेल डाल के यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन विद OTP करना है। तो ईमेल पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आप यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है आपको। तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो आपको दिख जाएगा। सो रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, जहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल जो आपने इनिशियली आपने जो डिटेल्स फिल किया था वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स और रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल्स। सो आपका अगर कोई रिलेटिव वर्किंग होते हैं तो आपको भी कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप आपका फ़ोटो जो है आप एडिट कर सकते हैं, फ़ोटो आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। और इन द कॉर्नर पे आपका नेम और आप यहाँ पे लॉग आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो क्या करना है, जैसे आपको पर्सनल डिटेल्स पे आपको फिल करना है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपकी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर नीचे है और आपका ईमेल ID यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको तो आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद यहाँ पे गार्डियंस नेम, गार्डियंस टाइप क्या है, मतलब आपको अगर फीमेल है, मैरिड है तो यहाँ पे आपका हस्बैंड, या फिर अगर मेल है तो यहाँ पे आपका फादर्स नेम, गार्डियंस नेम यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मदर्स नेम, जेंडर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, माइनॉरिटी, कंट्रीज़ आपका, नेशनलिटी आपका, डोमिसाइल स्टेट्स कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस और यहाँ पे RIOT विक्टिम्स। सो जैसे कि इनिशियली में राइट्स करके कुछ था, डिसीज़ करके, तो आप यहाँ उसके विक्टिम्स वगैरह यस या नो पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको देख सकते हैं कि आप ऐड, गो टू प्रोफाइल और फील्ड मेलिंग डिटेल्स भी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आपको ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे फील्ड टू मेलिंग डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट करके आगे जब बढ़ोगे आप तो जैसे कि आपके सामने, जैसे मैंने बताया आपको इनिशियली कि अपडेट, तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। सो मेलिंग डिटेल्स में, मेलिंग डिटेल्स मतलब यहाँ पे आपका एड्रेस होता है। तो आपका एड्रेस, आपका नियर रेलवे स्टेशन कौन सा आता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद कोई लैंडमार्क हो तो लैंडमार्क आपको मेंशन करना है। स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है इंडियाज़। और जो आपके दोनों एड्रेस है, कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आगे पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे कि यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स में फिल करना है। तो अकाउंट डिटेल्स यानी कि आपका बैंक नेम, आपका ब्रांच नेम, आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंकिंग होल्डर नेम और IPC कोड डाल के यहाँ पे आपको ऐड करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि बैंक डिटेल्स आर द टेकन फॉर द पर्पज ऑफ द TA क्लेम पेमेंट्स। सो मतलब आपका जो टेक्निकल असेसमेंट होता है यहाँ पे उसकी रिगार्डिंग आपका हो सकता है। तो आपका बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप कोई रिलेटिव से आपके डिटेल्स, जैसे आपको पावर ग्रिड में कोई रिलेटिव्स था, आप ऐड न्यू डिटेल्स, ऐड न्यू रिलेटिव्स, उस पर क्लिक करके आप आपका जो कोई रिलेटिव है उसके बारे में उसकी जानकारी यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो आप फिल नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे कि आप क्या तीनों जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, पर्सन डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स और अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे आपको टोटली आपका फिल हो चुका है। तो उसके बाद आपको नीचे पे नेविगेशन टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है
और यहाँ पे डायरेक्टली आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कंपनी या फिर सिलेक्ट कौन सा रीजन है उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं, लेकिन सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपके जो फॉर्म्स है वो यहीं पे आपके डायरेक्टली आ चुके हैं। जैसे कि आप देख लें कि पोस्ट ID 387, पोस्ट ID 386, पोस्ट ID 385 और 384। तो यहाँ पे चारों जो सिविल्स, इलेक्ट्रिकल्स जो यहाँ पे मेंशन किया है जो आप वहाँ पे, तो वो सारे आ चुके हैं। तो आपने कौन सा गेट क्वालिफाई किया, आपका ब्रांच कौन सा है, उसके हिसाब से आप उस पर आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स भी देख सकते हैं, या फिर आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आप भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि इनिशियल जो आपका मेन नोटिफिकेशन है वहाँ पे अब पोस्ट ID यहाँ पे मेंशन किया है इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो पोस्ट ID के हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। तो जैसे अगर आपका सिविल है तो यहाँ पे पोस्ट ID यहाँ पे 385 है, तो आपको क्लिक हेयर टू पे आपके क्लिक अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद आपका एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, न्यू आपका विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स पहले फिल किया था वो डिटेल्स ऑलरेडी है यहाँ पे, और जो डिटेल्स नहीं है तो वो आपको अभी हमें फिल करना पड़ेगा। तो जैसे आपका कैटेगरी डिटेल्स, तो कैटेगरी डिटेल्स पे आप यहाँ क्लिक करोगे। उसके बाद एक सर्विसमैन डिटेल्स, इनकेस अगर आपने प्रीवियसली वर्क किया है या फिर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में आप वर्क कर चुके हैं तो यस या नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे डिपेंडेंट डिफेंस सर्विस पर्सनल स्किल, सो उसके बाद हिसाब से आप यहाँ डिसेबिलिटी अगर है यस या नो पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल पावर ग्रिड एम्प्लॉय डिटेल्स, तो अगर आपका इंटरनल पावर ग्रिड एम्प्लॉय डिटेल्स से मतलब आपके कोई एम्प्लॉय है जैसे पावर ग्रिड में आप वर्क करते हैं या फिर इससे पहले आपने वर्क किया है पावर ग्रिड में, तो उसके हाथ से यस या नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद PWD कैंडिडेट, तो आप उसके बाद यहाँ पे यस या नो पे क्लिक करोगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सारी जानकारी आपको फिल करना है। सेव ड्राफ्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गो टू होम, यहाँ पे गो टू प्रोफाइल पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ताकि ये जो प्रोफाइल है आपका, ये आपका प्रोफाइल आपका सेव हो चुका है। सो प्रोफाइल सेव होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स और अदर एसेंशियल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो ये चारों जो है आपको अपलोड यहाँ पे करना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अगर आप ओपन करोगे तो उसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे अगर आप ओपन करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और एंडिंगली यहाँ पे सबमिशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको हेयर बाय पे चेक बॉक्स जो है वहाँ पे क्लिक करके आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका फॉर्म। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चेकलिस्ट आप देख सकते हैं नीचे। जैसे आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशंस, उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज और आपका गेट एडमिशन कार्ड और गेट स्कोर कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और चूज़ फाइल क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका राइट साइड में आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आ जाएंगे। सेम उसी प्रकार के आपको अदर एसेंशियल डिटेल्स में जो है वो भी आपको फिल करना है। जैसे कि आप गेट एग्जामिनेशंस, आपका गेट 2024, आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट इनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन ID, वो सबमिट करके आपको सबमिट गेट डिटेल्स आपकी क्लिक करना है। उसके बाद आपका कंपनी प्रेफरेंस देना है आपको। तो जैसे यहाँ पे 2 कंपनी यहाँ पे मेंशन किया था, उसी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2 आपको यहाँ पे मेंशन करना है, फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे पावर ग्रिड और यहाँ पे CTUIL, तो उसके हिसाब से आपको कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए आपको, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐड पे, जैसे कि फर्स्ट और पावर ग्रिड यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और सेकंड और जो दूसरा कंपनी वो आपको ऐड कर सकते हो। उसके बाद अदर कैंडिडेट डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी डिटेल्स है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद एक्सपीरियंस, इनकेस अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपको एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन जो है आपका, वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। और उसके हिसाब से एक्सपीरियंस अगर है आपको तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी आता है तो उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका सबमिशन करना है, तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से आपको डिटेल्स आ जाएंगी, तो वो आपको क्लिक करना है। तो ये सारी जानकारी क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा जो आपने फॉर्म फिल किया है। और जो आपका एप्लीकेशन जो है, आपका पेमेंट प्रोसेस जो है, आपका पेमेंट प्रोसेस करना है। उसके बाद आपका पेमेंट प्रोसेस करने के बाद आप यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हो आपका फॉर्म फिल होने के बाद। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हो और यहाँ पे आप सेव करके रख सकते हो। तो जब भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, तो आपका जब भी एग्ज़ाम रहेगा तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। सो फ्रेंड, फॉर्म फिल करते समय कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।